हेलो, आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए, एकदम से मेरी तरह फिट एंड फाइन। पढ़ाई बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी क्योंकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन का ये तो फेस्टिव सीजन चल रहा है। SBI PO भी गया है, IBPS PO नियरिंग है, बहुत क्लोज है, एंड देन IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क। सी आफ्टर गेटिंग नंबर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमेट रहे हैं, उसके अलावा कुछ नए बच्चे जो कनेक्टेड हुए हैं मेरे से रिसेंट पास्ट मंथ में या जिनको ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो कोचिंग सेंटर आना बंद कर चुके हैं। तो उनका ये था कि सर क्यों ना एक प्रॉपर बैच पढ़ाया जाए जिसको 40-45 डेज में कंप्लीट किया जाए। मैंने भी सोचा और मुझे बहुत शानदार लगा कि यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क विद दीज गाइज जो मेरे साथ लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से कनेक्टेड हैं, बहुत क्लोज हैं अपने रिजल्ट के। सो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि कल से इट मीन्स बाई 14th of August I am going to start a batch separately for banking and separately for SSC। जो CSET वाला बैच चल रहा है वो डिफरेंट रहेगा, प्रॉपर डिफरेंट रहेगा। उसकी जो क्लासरूम की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मैं करता रहूँगा, उसका जो PYQ चैप्टर वाइज करता वो मैं करता रहूँगा। लेकिन ये दो डिफरेंट सेगमेंट में शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या क्या शुरू करने वाला हूँ, पहला तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के रीजनिंग का जो टोटल सिलेबस है, अभी मैं आपको लिख के भी बताने वाला हूँ, वो टोटल सिलेबस प्री एंड मेंस का वो पढ़ाऊँगा मैं, बेसिक से एडवांस, जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर्स। लाइक जब मैं महिंद्राज में था, मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में IBT में वॉकिंग था, या मुखर्जी नगर में वॉकिंग था महिंद्राज में अलग अलग। तो उसके अलावा वहाँ पे SSC के भी बैचेस थे, तो ये SSC वाले जो बैचेस थे उसके लिए जो सेपरेट था वो भी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। दोनों बैचेस, SSC वाला मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ जिसके 3-4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। बैंकिंग का 14 से मैं एकदम से फ्रेश फुल फ्लेजेड एवरी डे एक लेक्चर आपको मिलने वाला है उस वाले बैच में जो मैं शुरू करने वाला हूँ। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसके 2-3 वीडियोज़ बनेंगे, 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें ऐसी लंबी थोड़ी हो जाती है कुछ जो क्लासेस है वो। चलिए ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे भी जिस जोश और पॉजिटिव हो आपका, इसकी उम्मीद से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ जोड़ने वाले हैं इसमें। तो चूंकि ये वीडियो मैं बैंकिंग के लिए शेयर करने वाला हूँ तो मैं आपको इसमें पूरा सिलेबस बैंकिंग का बताने वाला हूँ। देखो, बैंकिंग के अगर पेपर की बात कर लें तो सबसे पहले प्री में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का आता है, और टाइमिंग आपके पास 20 मिनट्स होता है। एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 28 to 29 क्वेश्चन विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम विद एक्यूरेसी ऑफ 98 to 99%, यानी कि 29 अटैम्प्ट करो, एक गलती हो जाए अनइंटेंशनल तो बहुत शानदार में, और अपन करते भी हैं। ठीक है, तो ये प्री में आपका जो पहला चैप्टर मैं आपको शुरू करने वाला एकदम बेसिक से, जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसी से शुरू करूँगा। टॉपिक नंबर 1 मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। डन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दूसरा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे, दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, ब्लड रिलेशन। थर्ड में आपको क्या पढ़ाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इट वुड बी रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिफ्थ में आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑल्दो रिसेंट पास्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स के जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि देयर आर 6 पर्सन्स सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ये मेंस में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने की कंडीशन रही है, तो मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। ये 5 चैप्टर। छठा चैप्टर मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, सीलॉग्स का। 7th चैप्टर में आपको क्या पढ़ाऊँगा, इनइक्वालिटी का। 8th चैप्टर में आपको क्या पढ़ाऊँगा, सिटिंग अरेंजमेंट का। और 9th टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे साथ में, पजल। और ये 9 टॉपिक क्यूमुलेटिवली आपके IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO एंड द रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग सेगमेंट और इंश्योरेंस सेगमेंट के प्री का सिलेबस है। ये पूरा प्री का सिलेबस मैं आपके साथ विद इन 45 डेज बहुत शानदार तरीके से, ना केवल बेसिक्स बल्कि एडवांस, बल्कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है,
तो वंस अगेन व्हाट आई वांट टू से इज कि मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें 45 डेज में ये जो प्री का सिलेबस है बैंकिंग का, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक एंड द एन नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन, इसमें ये सिलेबस आता है, वो मैं पूरा ही आपके साथ बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट अ लेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे उस चैप्टर से कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड सीरीज चल रहा है, एक्सपेक्टेड प्री IBPS PO, एक्सपेक्टेड प्री SBI PO, वैसा सीरीज चलता ही रहेगा, वो तो मेंस तक चलता रहेगा, मैं उसमें आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो मैं आपके लिए करने वाला हूँ बहुत ही शानदार और ईमानदार कोशिश। आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे भी लगातार मेरे से जुड़े हैं, लगातार 45 जुड़े रहिएगा, कुछ बेहतर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, प्री के बाद मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा किस चीज़ पे, मेंस के लिए। अच्छा, मेंस में बेसिक जो टॉपिक है, अगर मैं इन सारे टॉपिक की बात करूँ बेटा, तो सिटिंग अरेंजमेंट और ये फर्स्ट और सेकेंड, अगर मैं पजल की बात करूं तो ऑफ कोर्स मेंस में यूँ जस्ट अज्यूम कर लो कि 45 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के होंगे तो 25 तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ही बना देता है, ऑफ कोर्स ये बनाता है। थर्ड क्वेश्चन में अगर अपन बात करें सिलॉग्स का, तो सिलॉग्स में बेटा एक पैटर्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सिलॉग्स, कई बार ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, फोर्थ में अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो न्यू पैटर्न कोडिंग है, न्यू पैटर्न कोडिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद अब अपन एंटर करेंगे लॉजिकल पार्ट के अंदर। अच्छा, लॉजिकल पार्ट में अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो आपका क्या हो जाता है, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। डन। आर्ग्यूमेंट के बाद क्या हो जाता है, अजम्पशन, क्या हो जाएगा, अजम्पशन। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट। समझ लेना इसे, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट। उसके बाद फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ आपका हो जाएगा बेटा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। एंड अगर सिक्स की बात कर लें तो सिक्स क्या हो जाएगा, डेटा सफिशिएंसी। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इस पर, वो क्या हो जाता है, ड्राइंग इन्फ्रेंस। क्या हो जाता है वो, ड्राइंग इन्फ्रेंस। ये आपका मेंस का सिलेबस है। इन सारे ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली आपसे ये बोला कि अगर मेंस के इन सारे ही टॉपिक की बात करें तो मैं आपको उस पैटर्न पे ले जाके छोड़ूंगा जहाँ जाने के बाद आपको ये लगेगा कि इस बार हमारी तैयारी बहुत शानदार है, सारे का सारा चीज़ मैंने कवर कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें, ऑर्डर रैंकिंग की बात करें, ब्लड रिलेशन की बात करें, किसी भी सेगमेंट का मेंस में अगर पूछा जाता है तो वो हम एक्सपेक्टेड में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बैंकिंग का आपका होल सिलेबस है। इधर बात कर ली प्री की, इधर बात कर ली मेंस की, और ये मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ विद इन 45 डेज विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 14th of अगस्त, और वो कंप्लीट पैकेज आपको सितंबर के लास्ट वीक तक करा दूँगा, ठीक है। बस आपकी उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगता हो और ये लगता है कि ये इनिशिएटिव मेरा आपके लिए कुछ फ्रूटफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जुड़ पाए और एकदम बेसिक जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई जाती है उस पैटर्न पे पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। चलिए, तो इसी पॉजिटिव बातों के साथ, पॉजिटिव उम्मीद के साथ मिलते हैं फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, कब, 14th of जुलाई को, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।